दोस्तों नमस्कार। सेल्फ टेक्निकल हेल्प ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, फिर भी हम दिखाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले बैंक सीएसपी लाइन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन प्लस अगर आप छोटे से धीरे धीरे बड़ा बन रहे या बनना चाहते हैं एंड आपके पोर्टल होना चाहिए, आपके बिजनेस का वो फीचर्स होना चाहिए जो एक बैंक के माध्यम से एक डेवलपर कंपनी या थर्ड पार्टी कंपनी देते हैं। आप थर्ड पार्टी कंपनी को बीच में से हटा के बैंक या डेवलपर के साथ डायरेक्ट काम करना चाहते हैं, और ये इसमें कोई दोष भी नहीं है क्योंकि एनपीसीआई खुद यूपीआई को मतलब सभी के लिए अवेलेबल करने वाले हैं। एनपीसीआई यूपीआई को जैसे अभी @फोनपे, @गूगल पे, @AXL होता है ना, तो आपके कंपनी का नाम भी क्योंकि ओपन सोर्स बनाने वाले हैं, ये लेके हम पहले ही वीडियो बनाए। आज का वीडियो ऑटो पे लेके, जो एनपीसीआई यूपीआई के माध्यम से ऑटो पे लाया है, चल रहा है। आप भी चाहे तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके साथ, आपके बिजनेस के साथ, वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो। फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर कोई सामान होगा, बीबीपीएस होगा। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर बीबीपीएस होगा या इंश्योरेंस होगा, तो आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरीके का सारे इंफॉर्मेशन लेके हम वीडियो बनाते हैं और आपके डिमांड के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग साथ रहिए। थंबनेल एक बार चलिए देख लेते हैं। उससे पहले एनपीसीआई सेट अ मैंडेट फॉर डेली, हर दिन का मैंडेट भी आप सेट कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ जुड़ के, कोई डेवलपर के साथ जुड़ के, और ये सारे काम एक अच्छा कंसल्टेंट के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। अगर वो अच्छा कंसल्टेंट हमें लगते हैं सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कॉन्टैक्ट में डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कैसे काम करेगा एंड आपका फ़ायदा क्या होगा? आपका फ़ायदा ये होगा, बहुत सारे मेहनत से आप बच पाएंगे। वो क्या क्या है? The National Payment Corporation (NPCI) has introduced a new auto pay features in the UPI। पहले से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड माध्यम से होता ही है। आप जब शॉपिंग वेबसाइट में जाके, ई कॉमर्स वेबसाइट में जाके डेबिट कार्ड डालते हैं तो नीचे एक चेक बॉक्स आता है कि एक बार ही पेमेंट करना है या बार बार पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड के टाइम भी आता है। तो एनपीसीआई यूपीआई को भी ऑटो पेमेंट के अंदर लेके आ गया, और यूपीआई सिस्टम सबसे सरल, सबसे सिक्योर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी है। दिस फीचर्स विल ऑटोमेट रिकरिंग पेमेंट्स। ये फीचर्स आपको ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट्स आपके वॉलेट में क्रेडिट करेगा। यूपीआई यूजर्स विल बी एबल टू सेट ए मैंडेट फॉर डेली, जी हाँ दोस्तों, डेली, वीकली, बाई मंथली, हाफ ईयरली एंड मोर काइंड्स ऑफ रिकरिंग पेमेंट्स। Once set, payment will be initiated automatically. For the transaction that are above 2000 will require UPI PIN to complete the payment। हमें पता है डिमांड के ऊपर डिपेंड करके आप लोग बहुत सारे सर्विसेज का यूज़ करते हैं, और वो सर्विस पहले से था या एक बार आया, उसके बाद टेस्टिंग के बाद आप लोग यूज़ करते हैं, ऐसा चलते रहते हैं। ये यूपीआई ऑटोमेट जो ऑटो पे, ये भी सेम सिस्टम है। प्रोडक्ट ओवरव्यू, ये जो एनपीसीआई वेबसाइट, इसके अंदर जाके हम व्हाट वी डू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑटो पे ऑप्शन, बाकी सारे सर्विसेज के बारे में भी धीरे धीरे वीडियो आएगा। यूपीआई 1 2 3 पे, यूपीआई लाइट, अभी एलपीएसएस आ रहा है ना, तो बहुत सारे सिस्टम इन फ्यूचर आपको मिलने वाले हैं। आपको इसके साथ आदत डालना पड़ेगा, और इसका जितना जल्दी आप समझ के इसका उपयोग शुरू कर देंगे, और अगर आपके पास अच्छा कंसल्टेंट है तभी तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। ऑटो पे के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट ओवरव्यू, तो ये पेज आ जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट ओवरव्यू पेज में आप देखेंगे, यहाँ पर एनपीसीआई लॉन्च्ड अ फंक्शनलिटी ऑफ ऑटो पे ऑफ रिकरिंग पेमेंट्स। दोस्तों, रिकरिंग पेमेंट आप कोई भी प्रोडक्ट लेके, इंश्योरेंस हो सकता है, बीबीपीएस हो सकता है, मंथली पेमेंट करना पड़ता है। आप कोई प्रोडक्ट ऐसे देते कस्टमर को, हर रोज आप कुछ पेमेंट लेते हैं, और उसके बदले में महीने बाद, साल भर बाद आप उसको रिटर्न करते विथ इंटरेस्ट या विथ दूसरा कोई फीचर्स, तो भी आप अपने ऐप या आप अपने पोर्टल में ये इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको बीच में 1-2 ब्रिज रखना पड़ेगा, 1-2-3 भी जरूरत पड़ सकता है, बैंक, थर्ड पार्टी कंपनी, डेवलपर। ठीक है,
बेनिफिट्स ऑफ ऑटो पे, कस्टमर की नज़र से देखा जाए तो टाइमली पेमेंट्स, अवॉइडिंग लेट फीस, पेनल्टी। देखिए, कोई भी चीज़ के लिए आपको डेली पेमेंट करना है, 15 दिन बाद पेमेंट करना है, तो आपको कंटिन्यू दिमाग में रखना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे ही काम हैं, 24 घंटे टाइम है, तो ऑटोमेटिक अगर आपके बैंक से आपके सेट किया हुआ टाइम के मुताबिक सेट किया हुआ पैसा और सेट किया हुआ जो बेनिफिशियरी है उनके खाते में जाएगा, बेनिफिशियरी आप है, मर्चेंट के खाते में जाएगा और कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक मैंडेट सेट कर दीजिए, 2000 के नीचे के पेमेंट के लिए यूपीआई पिन की जरूरत भी नहीं है, तो फायदा ही फायदा है ना। तो मॉडिफाई फीचर्स भी आप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कभी भी। सिक्योर एंड कन्वीनियंट वे टू डू रिकरिंग पेमेंट्स विदाउट टेंशन, कैशलेस वे टू ट्रांजैक्टिंग, नो वेटिंग अ लॉन्ग क्विज, नो डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क। यूपीआई ऑटोपे के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपकी मन होना चाहिए एज ए कस्टमर और आपके मर्चेंट का मन होना चाहिए जो आपसे पेमेंट लेना चाहते हैं। आप सही तरह से सोच विचार करके एक बार मैंडेट सेट कर दीजिए, बाकी एप्लीकेशन एनपीसीआई का ऑटोपे देख लेगा। हाँ, बीच में 2-3 ब्रिज रहेगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, आपका ऐप या डेवलपर रहेगा या तो बड़े बड़े कंपनी के सब्सिडियरी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और एक बैंक तो रहेगा ही बीच में, और आपका बैंक भी रहेगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, लगता है 3-4 ब्रिज है, लेकिन एकदम स्मूथ प्रोसेस है। एडवांटेज ऑफ मर्चेंट्स, इमीडिएट एंड इजी रजिस्ट्रेशन विल इंश्योर लेजर टराउंडिंग टाइम, इंश्योर टाइमली पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स। ये सबसे बड़ी बात है। आप किसी को भेजते हैं, कोई पेमेंट उठाना है, छोटा छोटा डेली कलेक्शन, बहुत सारे बिजनेस चलता है रेपुटेड तरीके से, लीगल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेली आपको आपके अपने बंदे को भेजना पड़ता है और पेमेंट उठाना पड़ता है, शाम के टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम। ये सिस्टम एक बार ऐप डेवलप कीजिए, अच्छे टीम के साथ जुड़ के काम करें, अच्छे डेवलपर होना चाहिए, अच्छी कंपनी होना चाहिए, तो आपके बहुत सारे सैलरी का पैसा बच जाएगा। हाँ, तो कस्टमर से पेमेंट डेली, बेटर कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर रियूनियन लीडिंग इंक्रीज्ड कस्टमर बेस। कस्टमर बेस बढ़ेगा क्योंकि आपको अगर 10 एरिया कवर करने का जरूरत है, 10 से धीरे धीरे 20-30, तो आपको हर एरिया में एक बंदे या 2-3 एरिया के हिसाब से एक बंदे 2 बंदे सेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपने इसके पीछे वन टाइम इन्वेस्टमेंट और थोड़ा थोड़ा रिकरिंग इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको बहुत सारे खर्चा बच सकते। टेक्नोलॉजी का और एक मीनिंग यही है, काम ज़्यादा, मैन पावर कम। मैन पावर जितने में जितना काम होता था उससे ज़्यादा कम मैन में अभी काम ज़्यादा हो रहा है। टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है। ऑटो पे सिस्टम इंडियन बीबीपीएस बोलिए, इंडियन रिकरिंग सिस्टम को बोलिए, एक अलग रूप देने का प्रयास कर रहा है, रूप दे रहा है। आप इसमें कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और वहाँ पर आपके लिए कंसल्टेंट कौन बनेगा, आप कौन सा इमीडिएटर कंपनी लेंगे, कौन सा डेवलपर के साथ जुड़ के काम करेंगे, आप सोच के देखिए। अगर इस केस में अगर कंसल्टेंसी के लिए अच्छी टीम चाहिए और आप हमें चुनते हैं तो हम आपको फुल सपोर्ट के साथ सर्विस देने का प्रयास करेंगे। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, व्हाट्सएप ज़्यादा करें, मेल करें, जरूरत पड़ने पर हम कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल करके आपका और हमारा कीमती टाइम खराब करने का किसी का कोई विचार नहीं होना चाहिए। टीम के साथ जुड़ेंगे तो टोटल सपोर्ट, टोटल सर्विस आपको मिल जाएगा। इसी तरीके का डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।